तीर्थंकर महावीर स्वामी विद्रोही थे, आंखों से अंगारे निकलते थे, ऐसे थे। सादर जैयत ऐसे कहते हैं, सुने। वो है बुद्ध और महावीर। बुद्ध महावीर की जब प्रतिमा देखा करें तो सर्वप्रथम उनकी कल्पना एक विद्रोही के रूप में करें। हमने अपने साथ एक अन्याय ये किया कि हमने उनकी सारी प्रतिमाएं एक अक्रिय रूप में बना दी, शांत, स्थिर, संतुष्ट नहीं थे भाई वो ऐसे। उनके भीतर जबरदस्त तूफान उठा था, उनके पांवों के नीचे जबरदस्त भूचाल आया था, घोर असंतुष्टि थी उनके भीतर, जबरदस्त सक्रियता दिखाई थी। नंगे पांव पूरा उत्तर भारत उन्होंने नाप डाला था। हम उनको ऐसे दिखाते हैं कि बिल्कुल जैसे जीवन में कुछ करना नहीं है, वो आसन मार करके और आशीर्वाद देने की मुद्रा में बैठ गए हैं। वो ऐसे थे कहीं? ऐसे नहीं थे। वो परम विद्रोही थे। मुझे इंतजार रहेगा उस छवि का, उस प्रतिमा का, जिसमें उनकी आंखों में विद्रोह के, क्रोध के, क्षोभ के लाल डोरे हो रक्तिम, एक तमतमाया हुआ चेहरा। ये आचार्य प्रशांत जी के 11 लाख सब्सक्राइबर इनके, और इन्होंने एकदम अलग परिभाषित कर दी। आज समझ से बाहर होता है कि हर कोई अपने महावीर को अलग रखे। कोई कहता है मंदिर की सलाखों के बीच में, कोई कहता है कपड़े वाले, कोई कहता है कि यह तो हमारे धर्म के हैं, 2650 के हिस्सा जोड़ने वाले। कोई अपने विचार में कहता है कि विद्रोही हैं, आंखों से अंगारे फूटते हैं। कहीं कुछ कर रहा है, कोई कर रहा है। महावीर कोई तीर्थंकर नहीं, एक खिलौना बना दिया है कोई अपनी मर्जी से, जहां मर्जी तोल लेता है। आज महावीर क्या इस तरह के हो गए हैं? आज हमारे संस्कारों में ऐसी बातें आने लगी है कि हम किसी भी धर्म के, किसी भी भगवान को इस तरह से तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं, चाहे तस्वीर में भेजे, चाहे विचार में भेजे। आज अहिंसा के पहचान देने वाले को, ऐसे तीर्थंकर 24वें को, महावीर स्वामी को कैसे हम परोस रहे हैं समाज के सामने, एक बहुत बड़ा चिंतन मनन का सवाल है। वो हो गया जो आज तक नहीं हुआ। सोनागिरी के अंदर ही बात कर रहे हैं, देख रहे हैं आपने, कहीं सुन लिया, पर अंदर की बात कर रहे हैं। नवंबर में ग्वालियर के अंदर पंचकर्णक हुए, उसी में लगभग 7.5 किलो वजनी प्रतिमा रखी गई, रजत प्रतिमा। आचार्य सुबह से करवाए थे। वहां से फिर लेकर प्रतिमा की प्रतिष्ठा हुई दिसंबर में सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र पर, मंदिर नंबर 57 चंदा प्रभु के अंदर। देख रहे हैं 4-5 की रात में। वैसे यहां पर कई बार गुल्लक के अंदर चोरियां रख दी, चोरी हो चुकी है, पर पहली बार रजत प्रतिमा, 1.5 किलो वजन का, साथ में सिंहासन, आभा मंडल, छत्र, यंत्र आदि सब कुछ लूट के ले गए। फर्स्ट टाइम टिल टुडे इन द हिस्ट्री ऑफ सोनागिरी प्रतिमा आइडल हैज बीन स्टोलन। और ये पता क्या हुआ? हैरानी की बात है, यहां पर 2 हथियारबंद पुलिस वाले मंदिर में रहते हैं और 2 सामने चौकीवरिया उसमें रहते हैं। लेकिन जब ये चोरी हुई, लगभग मंत्री ने वालचंद जी उससे सुनाएंगे बात, उन्होंने कभी कहा भी था, बताया इस बारे में कि यहां पर हम लापरवाह हो गए। पुलिस वाले हैं, अंदर है, बाहर है, लैस है, कोई चिंता की बात नहीं है। पहले यहां कोई रजत प्रतिमा नहीं थी, 4 माह हुए हैं प्रतिमा को आए और वह लूट ली गई। लगभग 72 घंटे हो गए, पुलिस ढाक के 3 पात है, सीसीटीवी बाकायदा लग रहे हैं, पर कहते हैं जो कमेटी का कहना है कि यहां पर हर समय लाइट आती जाती है, इसलिए फुटेज में वह चित्र नहीं आ पाए हैं। डॉग स्क्वाड आया है, भौ भौ करके कहीं पता नहीं कर पाया है। ऐसा कैसे हो गया है? जब वैसे यहां पर तत्काल कार्रवाई ले ली गई, 3 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए। मालूम था जब चोरी हुई थी उस घटना के समय 3 तो गायब थे और चौथा चौकी के अंदर खर्राटे बढ़ रहा था। क्या वाह है, यह हमारी पुलिस की जागरूकता। जागते रहो क्योंकि हम सो रहे हैं, चोरी करते रहो, हम खर्राटे बढ़ रहे हैं। आज यही हुआ, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। और हमने इस बारे में जब वालचंद से बात की तो उन्होंने क्या कहा, सुन लीजिए। पहली बार कोई रजत प्रतिमा रखी गई और वह भी 4 माह में लुट गई। सुने भाई साहब, ये जो अपनी इसके बारे में कोई सूचना मिली, कहीं कुछ पता चला इसके बारे में कुछ हमें अभी तक प्रतिमा का? नहीं, अभी कोई पता नहीं लगा था। कोई शक पुलिस का किसी के ऊपर? वो शक में तो है, लेकिन वो अभी बता नहीं रहे ना। वो कह रहे हैं पहले हमको अपनी कार्रवाई तो करने दो। अच्छा, यहाँ पुलिसकर्मी हमारे तैनात थे मेरे सिक्योरिटी में? हाँ, 2 मंदिर के अंदर रात को रहते थे, 2 बाहर रहते थे पुलिस वाले। हाँ जी। तो उसके बाद उस समय घटना के समय कहाँ थे?
उस समय वो लापता हो गए 3, एक जना रह गया, वो भी चौकी में जाके सो गया। और बाकी 3 गायब थे। तो उनको सस्पेंड कर दिया पुलिस ने बस। हाँ, हमारे अभी पहले इससे बड़ी चोरी कभी हुई है हमारी इधर क्षेत्र पर? नहीं, इससे बड़ी चोरी नहीं हुई। वो तो रुपयों में थी, मूर्ति कभी नहीं गई। हैं? मूर्ति नहीं गई कभी भी। आज से महामूर्ति नहीं गई, गुल्लक में लूटपाट तो हुई थी एक बार। वो तो 2-3 बार हो चुकी है, पहले भी हुई थी एक बार। हाँ, तो मतलब मूर्ति का पहली बार हुआ और ये पुलिस की मौजूदगी में हुआ, मतलब जो है। हाँ, और अभी तक पुलिस में कुछ पता नहीं कर पाई है। नहीं, अब वो पुलिस की जो है वो सुरक्षा थी। 4 हथियारबंद जो है पुलिस वाले रहते थे, तो अपन भी निश्चिंत थे। हम्म। और टाइम, घटना का टाइम क्या रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट? घटना का टाइम तो एग्जैक्ट कोई आइडिया नहीं है साहब। वो तो सुबह माली ने जाके देखा है 5:30-6 बजे के बीच में, तब उसे ज्ञात हुआ है। घटना वही होगी रात को 1 बजे के बाद की। अच्छा, 5:30 मालिक नहीं देखा है, तब मालूम चल पाया हमें। हाँ जी, हाँ, क्योंकि निश्चिंतता इसलिए रहती है कि 4 पुलिस वाले हथियारबंद पुलिस है। हाँ। तो कोई मतलब ही नहीं है। अब चूंकि ठीक है भाई साहब, फिर कल। चांदी की मूर्ति पहले थी नहीं, जब पुलिस की जो मुस्तैदी से जो है सुरक्षा चल रही थी, हाँ, तो चांदी की मूर्ति वहाँ रखवाई गई नहीं। उससे पहले कभी थी नहीं ना वहाँ। पहले पाषाण की हाँ, मूर्ति पहले लगी। पाषाण की मूर्ति थी, बिल्कुल ठीक बात है। जी, जब पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था आ गई तब हमने चांदी की प्रतिमा रखी वहां पर। जी हाँ। पहली बार नहीं है। आज हमारे मंदिरों में सोने और चांदी के समझ के, विशेषकर सोने की समझ के जो अष्टधातु प्रतिमाएं लगातार चोरी होती है। आपको बता दें, हमारे अनुसार ये 17वीं चोरी है इन 4थे माह के अंदर। और अगर बड़ी चोरियों में आते हैं, हमें नीलम कांत जी ने बहुत अच्छी डिटेल भेजी है कि बड़ी बड़ी चोरियों के बारे में उन्होंने क्या कहा है। हम जैन समाज की बात करते हैं तो उन्होंने एक बहुत बड़ा खाका खींच के दिया हमें। उनके अनुसार यह है कि पाटन गुजरात में 2020 के अंदर 8 करोड़ सोने जवाहरात और पुजारी की मिली वजह से चोरी सामने आई थी। उसके बाद दिल्ली के चांदी चौक जानते हैं 2021 में हुई थी, 2.5 करोड़ का सोना हीरा जड़त मुकुट गायब हो गया था। नागौर के अंदर 2022 में 5 करोड़ की चांदी की प्रतिमा और सोने के बर्तन चोरी हो गए थे। बेलगांव कर्नाटक में 2021 के अंदर 12वीं सदी की पार्श्वनाथ पाषाण मूर्ति की ब्रुसेल्स ब्लैक मार्केट में जाकर बिक गई थी। पल्लवकालीन मंदिर तमिलनाडु में 2022 में उसमें 10वीं सदी की 7 फीट पाषाण की भगवान ऋषभनाथ जी की प्रतिमा चोरी हुई थी। इंटरपोल को अलर्ट करना पड़ा था। कोल्हापुर महाराष्ट्र में 2023 में 14 करोड़ की सोने चांदी के हीरे की आभूषणों की चोरी हो गई थी। अहमदाबाद गुजरात में 2023 में 2 करोड़ के अष्टधातु के और छत्र आदि की सिंहासन की चोरी हुई थी। गुलाबी नगर राजस्थान के अंदर जयपुर में 2024 4 करोड़ के चांदी आदि के छत्र चोरी हो गए थे। बागनगर गंजबसौदा में 2024 में 1.5 करोड़ के सोने चांदी के बर्तन चोरी हो गए थे। मुंबई में 2025 में पिछले साल 3 करोड़ के सोने चांदी थाल चोरी हो गए थे और चौकीदार पे शक गया था। ज्योति नगर दिल्ली में भी पिछले साल हुआ था ना, 40 पैसा लगा वो सोने का कलश जो था गायब हो गया था, पकड़ा गया बंद। इस तरह से पचराई में, तिमानगढ़ में, गोलाकोट में, चंपावती में भी इस तरह पाषाण की मूर्तियां चोरी हो चुकी है। आज हमारे निशाने मंदिर पर निशाने हैं। अतिक्रमण अलग है, लूटपाट अलग है, पर जैन समाज क्या सजग है? अब एक बात आपको दिखा रहे हैं, महावीर जंगल 29 मार्च के दृश्य आज बता रहे हैं, क्योंकि अब क्षमा मांग के हो गया है, पर ऐसा भी होता है हमारे मंदिरों में। देख रहे हैं, वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर दिल्ली के गांधीनगर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर शोभा यात्रा जाती है यमुना पर दिगंबर जैन समाज की, जो कैलाश में समापन होता है। यहाँ बाकायदा उसके बारे में लकी ड्रॉ निकलता है कि कौन इंद्र बनेगा, कौन रथ पर बैठेगा, इस तरह नाम चलते हैं। नाम निकलेगा इन सबके, बोर्ड है, बोर्ड पर लिखा भी गया। नीचे कार्यक्रम दिया कि कृष्ण नगर में जाके परिवर्तन कर सकते हैं सुविधा अनुसार। लेकिन यहाँ की शिकायत मिली हमें, कुछ ने बहुतों ने भेजी थी कि बीच रास्ते में जो चुने गए थे उन्हें उतार के कमेटी के प्रधान, सह कोषाध्यक्ष और लोग सदस्य यह सब जाके बैठ गए। मतलब इतिहास कैसा लिख देते हैं। आज कमेटी के लोग आते हैं और अपनी चलाते हैं, यानी जब वो चुनते हैं वह जाके समापन के रास्ते तक जाते हैं और फिर वहां पर जाके अभिषेक, शांति आदि क्रियाएं होती है। पर ऐसा हुआ, पर अब इसलिए आपको बता रहे हैं, उन्होंने क्षमा मांग ली है, पता चला है सब समाप्त हो गया है। पर चेतावनी इसलिए है, कमेटी में रहकर काम अच्छे करो, नेक करो,
चर्चा होगी, नहीं तो चर्चा तो ऐसी भी होती है जो दाग लगा देती है। पपोर तीर्थ पर भी चैनल हमारी टीम गई थी कुछ दिन पहले और ये दृश्य वहीं के देखने, पर हाँ इस बार कुछ अलग के हैं। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जसंग से उपाध्याय विशोक सागर जी का यह मिलन गजब का होता है। तीर्थ और उस पर चलते फिरते तीर्थ, ऐसा संगम सचमुच प्रयागराज में भी देखने को नहीं मिलता है। जो यह अद्भुत मिलन, यह गंगा यमुना का नहीं है, दो आध्यात्म का मिलन देखकर गदगद हो जाते हैं जब गुरु के चरणों में अपने मस्तक को रख पाते हैं। दृश्य देख रहे हैं, बहुत दीदार हैं। आचार्य विश्वसागर जी थक 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 भागते जा रहे हैं, जैसे कहेंगे पैर जमीन पर नहीं है, इधर पंचगाड़ा फिर पंचगाड़ा, और अभी इस तरह होने वाला ना 4 तारीख के आसपास से टीकमगढ़ में तीर्थक्षेत्र कमेटी भी जाएगी, चैनल महालक्ष्मी जाएगी। आप आ रहे हैं क्या? वही मिलेंगे। पर यह दृश्य पकोड़े देखकर गदगद जरूर हो रहे होंगे। उनसे पूछो जिनका दिल का टुकड़ा, मस्तक का टुकड़ा बाहर निकला था। कोरोना के अंदर पिताजी चले गए। ललितपुर के मंडावली की हिमांशी की बात कर रहे हैं। माँ ममता जैन, उन्होंने परचून की दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। चारों वीडियो पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसका सफल है। आज परिणाम आया है। जिस दिन पिता की बरसी थी उसी दिन घर गमगीन था, पर एक खुशी की लहरी आ गई कि चौथी बार प्रयास करते करते यूपीसी में हिमांशी असिस्टेंट कमिश्नर बन गई। क्या लम्हा होता है। एक तरफ दुख का पहाड़ होता है और माँ करते करते परचून की दुकान से अपनी बेटी को कलेक्टर बनने के सपने को, अरमान को पूरा करने लगती है। गजब की धन्य है वह माँ और वह बेटी। जब सुनते हैं माँ और बहन से इस सपने को दीदार करने के बाद क्या कहती है, धन्य हो जाता है पूरा जैन गौरव सब परिवार। सुने। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। हमारे यहाँ बहुत खुशी का माहौल है। आज उसके पिता की बरसी भी है, इसलिए थोड़ा दुख भी हो रहा है और प्रसन्नता भी हो रही है। पूरी समाज को बहुत खुशी है कि मतलब पूरी समाज का, जैन समाज का नाम उसने रोशन किया है। हमें बहुत सामना करना पड़ा, पर मैंने अपना हौसला बुलंद रखा। मुझे अपने बच्चों का भविष्य आगे बढ़ाना है और अपने बच्चों को काबिल बनाना है। फिर मैंने अपनी दुकान संभाली किराने की, उसी से मैंने अपने 4 बच्चों को पढ़ाया। लेकिन मेरी दीदी स्टार्टिंग से ही बहुत शुरू से ही लगनशील और मेहनत की, और उनका शुरू से ही रुझान था कि मुझे कलेक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है। तो स्टार्टिंग से ही वो प्रिपरेशन करती गई हैं और उन्होंने अपनी मेहनत घर पर भी स्टार्टिंग से जारी रखी है। फिर उन्होंने दिल्ली एक जियो संस्था है उसके माध्यम से और जीतो में भी उन्होंने पढ़ाई की है और जियो संस्थान से इसी साल उन्होंने इंटरव्यू दिया है और वह कमिश्नर पद पर आज चयनित हुई है। और ये साहिल जैन, पिताजी कुल्लू जैन के एक असेट गर्व इनके पुत्र पर। इन्होंने भी अपने अभी एग्जाम पास करके असिस्टेंट कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स में बांदा में बने हैं। है ना गौरव की बात? अब तो हो जाए एक खुशी की, दोनों के लिए अच्छी बात। कब कैसा क्षण में भाव बदल जाए कह नहीं सकते। 2 साल पहले की तो बात है ना, आचार्य श्री विमर्श सागर चतुर्मास हो रहा था कृष्णनगर में। आप जानते हैं ना, हाँ हम भी दिल्ली के, आप भी दिल्ली के, जो सुनने वाले हैं उसमें कई दिल्ली के वो सुन रहे हैं। वहीं पर थी कृष्णनगर की एक बिटिया, बीएससी ऑनर्स क्लियर कर लिया था, लेकिन कहते हैं भाव का वो इस तरह बदलते हैं, वह लौकिक से परलौकिक मां की ओर बढ़ना चाहती थी। संकेत दे दिया था घर के अंदर, दादा तक को दे दिया था, माँ को दे दिया, पिता को दे दिया, सब हैरान थे, समझा रहे थे मुंह नहीं ऐसे मत कर, अभी कुछ दिन आए फिर चली जाएगी, कहाँ तू रह जाएगी, तू तो पढ़ाई की है, पूरी जिंदगी बाकी है। 2022 में 24 में संकेत दे दिए थे और तब से लेकर दादा पिता पूरा परिवार इस अभिका को 22 साल की को यही दृश्य आप मिनट के देख रहे हैं इस समय। अब हाँ 5 अपने दृश्य हैं जिनको देखकर आपको इतिहास बता रहे हैं 2 साल पहले का। और उसने आखिरकार अभी जो मिनट मोड़ा समोश्रम महामंडल विधान गुरुवर के नेतृत्व में 35 पिछी के साथ, तब इसने आखिरकार दादाजी ने, पिताजी ने अपने विश्वास की हार मानने
क्योंकि कहते हैं राग और मोह कब तक जीवित रहेगा, श्रद्धा त्याग तपस्या में नहीं होता। और वह अपने हाथों से खुशी खुशी ले गए मेरठ, और वहां पर 5 अप्रैल को उसने ब्रह्मचर्य व्रत लेके जीवन भर के संग में शामिल हो गई अबिका जैन। वैसे कहते हैं दिल्ली भोग विलास की नगरी, यहाँ पर संत नहीं बनते हैं, यहाँ पर कोई त्याग का रास्ते नहीं चलता है। पर ऐसी 3 साल पहले की बात है जब लक्ष्मीनगर से बनी थी आरिका सूर्य संघ के अंदर, और अब यह है किशन नगर की, जमुना पार की, दोनों ही। और अबिका जैन BSc ऑनर्स पढ़ने के बाद कहती ये पढ़ाई नहीं, पढ़ाई तो वहां करनी है, रास्ता वो मंजिल है, ये तो अर्ध रास्ते में छोड़ देता है। धन्य है ऐसी दिल्ली की अबिका जो मेरठ में अब वो उस संघ में शामिल हो गई हैं। वो सीढ़ियां कैसे चढ़ती हैं, अरे हम तो बस रोज चावल इधर से उधर पलटते रहते हैं, उम्र निकल जाती है पर एक सीढ़ी चढ़ नहीं पाते हैं। बहुत दर्द वाले दृश्य दिखा रहे हैं दैनिक भास्कर की रिपोर्ट को देखकर। ये उन्हीं की फुटेज है। क्या सोच सकते हैं आप, यह वही दिल्ली है जहां पर बहुत बड़े बड़े विज्ञापन छागे गए थे कि यह केरोसिन मुक्त दिल्ली है, और आज केरोसिन को वापस बुलाया गया। पर यह बात नहीं कर रहे। आज बड़ी शर्मसार बात है, शमशान में जिनसे हम संस्कार करते हैं लकड़ियों के, और फिर कोयला जो बनता है उस कोयले को से आपका खाना बनता है। आज हकीकत यह हो गई है। विश्वास नहीं कर रहे अपना, ये चित्र बता देंगे, रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। यानी जहां शमशान से लकड़ियां जलती हैं, संस्कार जिसे शव जलाए जाते हैं, संस्कार होते हैं, उसके कच्चे कोयले बोले भरकर आज रेस्टोरेंट में पहुंचाए जाते हैं कि उससे पका खाना हम खाते हैं। कल्पना कीजिए कहां से कहां पहुंच गए हो। आज इंसान पशु समान हो गया है। विश्वास कीजिए इस रिपोर्ट पर दैनिक भास्कर की, सुन लीजिए जाते जाते। एकदम फ्रेश देंगे, ये बस कुछ नहीं, एकदम कुछ नहीं। फिलहाल में गैस नहीं बना, वही 10 बोरा लेगी अपना। सोचिए होटल वाला होटल का उसका बिजनेस था, गैस नहीं मिला था, बेचारा क्या करे। चिता की आग से कोयला निकालकर होटलों और रेस्टोरेंट में बेचा जा रहा है। गैस की किल्लत होने के बाद शमशान घाटों पर दलालों का नेटवर्क एक्टिव हो गया है। भास्कर की इन्वेस्टिगेशन टीम ने बिहार के 12 घाटों की पड़ताल की। होटल कारोबारी बनकर पहुंचे अंडरकवर रिपोर्टर ने इस पूरे खेल को अपने कैमरे में कैद किया। साथ ही धंधेबाज की इस सप्लाई चेन को भी एक्सपोज कर दिया। बांस घाट पर हमारी मुलाकात बिट्टू से हुई, जो चिता की आग से निकाला गया कोयला 600 रुपए बोरी हमें देने के लिए तैयार हो गया। बोला हड्डियां निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हड्डी में मिलवे नहीं करेगा, ये वो हड्डी तक ना रहेगा। बोलिए देखो बोरा फाड़ के दिखा देगा। हाले फिलहाल ले गया वो आदमी 10 बोरा, 500 रुपया बोल दिया, जहाँ बोलेगा वहाँ गिरा देगा। आधा पेमेंट कर दीजिएगा और आधा पेमेंट जब जहाँ माल गिराएगा वहाँ पर ही। बिट्टू ने रोहित नाम के दूसरे एजेंट से हमारी मुलाकात करवाई, जो कई होटलों में कोयला सप्लाई करता है। उसने हमें बताया कि ये काम चोरी छिपे होता है, इसलिए कोई बिल नहीं देंगे। हर चीज में काम आता है वो, मिट्टी वगैरह सबसे खाता है।